गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 7.4 जो इबारती के प्रश्नों से रिलेटेड है उसी को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 33.89 रुपये है। 7.8 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रिय छात्रों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 33.89 रुपये है, तो 7.8 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करना है। प्रिय छात्रों, जब भी एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और कई का मूल्य ज्ञात करना हो या पूछ रहा हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना रुपया दिया हुआ है और 7.8 किलोग्राम चावल का मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। यानी यदि दोनों का हम आपस में गुणा कर दें तो मालूम हो जाएगा कि 7.8 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या है। इसलिए इसको हम गुणा करके हल करेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर कितना है? तो 33.89 रुपये। इसलिए कितने किलोग्राम का पूछ रहा है? तो 7.8 किलोग्राम का पूछ रहा है, इसलिए 7.8 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर क्या होगा? तो दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। यानी 7.8 गुणे 33.89। अब गुणा हम ऊपर नीचे लिख कर लें। तो गुणा करेंगे तो पहले दशमलव हटा दें, हटा करके पूर्ण संख्या बना लें, फिर उसके बाद गुणा कर लें। तो गुणा करते समय संख्याओं का क्रम परिवर्तित कर देने पर भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए 3389, इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगा 3389, और फिर इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये 78 हो जाएगा। अब गुणा कर ले, 8 9 72, 7 8 64 और 7 71, 7 8 3 24 24 और 7 24 और 7 31, 3 8 3 24 24 और 3 27। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, 6 7 8 56 और 6 62, 7 3 21 21 और 6 27, 7 3 21 21 और 2 23। जोड़ेंगे तो 2 3 1 4 2 1 3 7 7 14 3 3 6 2, यानी इतना आ रहा है 26 43 42। 26 43 42। अब दशमलव हमको लगाना है तो काउंट कर लें, दोनों में कितने स्थान पर दशमलव है। तो इसमें एक स्थान, दो स्थान, दो स्थान के बाद, और इसमें एक स्थान, यानी 2 1 3 स्थान के बाद दशमलव है, यानी चौथे स्थान पर दशमलव है।
तो गुणनफल में दाहिनी ओर से हम स्थान काउंट करेंगे। तो एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान के बाद है, यानी चौथे स्थान पर। तो आंसर हो जाएगा आपका 264.342 रुपये। यही आंसर हो जाएगा 264.34 रुपये। जब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 33.89 रुपये है, तो 7.8 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? तो 264.342 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, कि राजू एक दिन में 6.839 किलोमीटर दूरी तय करता है। ज्ञात कीजिए कि 11 दिन में राजू कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब एक दिन में राजू 6.839 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 11 दिन में कुल कितना दूरी तय करेगा, यह ज्ञात करने के लिए हम गुणा करेंगे। यदि 6.839 में 11 से गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कि राजू 11 दिन में कुल कितना दूरी तय करेगा। तो हल करेंगे कि चूंकि राजू द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी बराबर 6.839 किलोमीटर, इसलिए राजू द्वारा 11 दिन में तय की गई दूरी बराबर 6.839 गुणे 11। अब 6.839 में 11 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 75.229 किलोमीटर। 75.229 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब राजू एक दिन में 6.839 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 11 दिन में वो कुल कितना दूरी तय करेगा? तो गुणा करने पे 75.229 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक पैकेट सर्फ का मूल्य 87.05 रुपये है। 18 पैकेट सर्फ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी जब एक पैकेट सर्फ का मूल्य 87.05 रुपये दिया हुआ है, तो 18 पैकेट सर्फ का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हल करेंगे कि चूंकि एक पैकेट सर्फ का मूल्य बराबर 87.05 रुपये, इसलिए 18 पैकेट सर्फ का मूल्य बराबर 87.05 गुणे 18। 87.05 गुणे 18। अब 87.05 में 18 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1566.90, यानी 1566.90। यही 18 पैकेट सर्फ का मूल्य हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब एक पैकेट सर्फ का मूल्य 87.05 रुपये है, तो 18 पैकेट सर्फ का मूल्य कितना होगा? तो 1566.90 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 18.23 रुपये तथा 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 12.06 रुपये है। तो 1.75 किलोग्राम टमाटर तथा 6.97 किलोग्राम आलू का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर आलू और टमाटर दोनों का कुल मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे दशा में हम क्या करें कि सर्वप्रथम हम टमाटर का मूल्य और आलू का मूल्य अलग अलग पहले ज्ञात कर लें। जब दोनों का अलग अलग मूल्य निकल जाएगा तो फिर उसके बाद कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो आलू और टमाटर का कुल मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम टमाटर का मूल्य निकाल लें कि जब 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 18.23 रुपये है, तो 1.75 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालने के लिए 18.23 में 1.75 से गुणा कर दें तो टमाटर का मूल्य पता चल जाएगा। फिर वैसे ही 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 12.06 रुपये है,
तो 6.97 किलोग्राम आलू का मूल्य निकालने के लिए दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 12.06 में 6.97 से, तो आलू का मूल्य पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आलू और टमाटर का कुल मूल्य निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी टमाटर के मूल्य को और आलू के मूल्य को, तो दोनों का कुल मूल्य पता चल जाएगा। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य बराबर 18.23 रुपये, इसलिए 1.75 किलोग्राम टमाटर का मूल्य बराबर 18.23 गुणे 1.75 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 31.9025 रुपये। ये आलू टमाटर का मूल्य होगा। फिर इसके बाद हम आलू का मूल्य निकालेंगे कि चूंकि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर 12.06 रुपये, इसलिए 6.97 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर 12.06 गुणे 6.97, इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 84.0582 रुपये। ये तो दोनों का अलग अलग मूल्य निकला कि टमाटर का मूल्य हो रहा है 31.9025 रुपये और आलू का मूल्य हो रहा है 84.0582 रुपये। ये दोनों का अलग अलग मूल्य ज्ञात हुआ। अब इसके बाद टमाटर और आलू का कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि आलू के मूल्य को और टमाटर के मूल्य को दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इसलिए 1.75 किलोग्राम टमाटर का मूल्य बराबर 31.9025 और 6.97 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर ये आया 84.0582 रुपये। अब दोनों को एक साथ जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह। अब इसको जोड़ लीजिए दोनों को, तो 5 2 7 2 8 10 5 1 6 ये 9, फिर 1 4 5 और 3 और 8 11, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, यानी कुल मूल्य हो जाएगा 115.9607 रुपये। 115.9607 रुपये ये टमाटर और आलू का कुल मूल्य होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 मीटर रिबन का मूल्य 2.75 रुपये है, तो 12.64 मीटर रिबन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब 1 मीटर रिबन का मूल्य 2.75 रुपये है, तो 12.64 मीटर रिबन का मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो रिबन का मूल्य पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 मीटर प्लाईवुड का मूल्य 177.95 रुपये है, तो 13.45 मीटर प्लाईवुड का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि जब 1 मीटर प्लाईवुड का मूल्य 177.95 रुपये है, तो 13.45 मीटर प्लाईवुड का मूल्य ज्ञात करने के लिए 177.95 में 13.45 से गुणा कर देंगे, तो प्लाईवुड का मूल्य पता चल जाएगा। फिर ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नल से 1 घंटे में 28.369 लीटर पानी निकलता है, तो ज्ञात कीजिए कि नल से 38 घंटे में कितना पानी निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब 1 घंटे में 28.369 लीटर पानी निकलता है, तो 38 घंटे में कितना पानी निकलेगा ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 28.369 में 38 से गुणा कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि 38 घंटे में कितना पानी निकलेगा। इसलिए इस 5, 6 और 7 क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चे को प्रतिदिन 1.7 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, ज्ञात कीजिए कि 69 बच्चों को प्रतिदिन कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर भी क्या करना है कि जब एक बच्चे को प्रतिदिन 1.7 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, तो 69 बच्चों को प्रतिदिन कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी, ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 1.7 में 69 से गुणा करेंगे, तो पता चल जाएगा कि 69 बच्चों को प्रतिदिन कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि एक बच्चे को प्रतिदिन दूध की आवश्यकता बराबर 1.7 लीटर, इसलिए 69 बच्चों को प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होगी बराबर 69 गुणे 1.7, यानी 69 में 1.7 से गुणा कर दें तो गुणा करने पे आएगा आपका 117.3 लीटर। 117.3 लीटर, यानी जब एक बच्चे को प्रतिदिन 1.7 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, तो ऐसे 69 बच्चों को प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होगी कितना, तो 117.3 लीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जब एक का मूल्य दिया हुआ हो और कई का मूल्य ज्ञात करना हो, तो ऐसी दशा में हम गुणे के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार शेष बचे हुए प्रश्नों को आप हल करें। थैंक यू।